चलो अब आते हैं आयन मेथड पे। आयन मेथड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक मेथड है। इन दिस मेथड reactant and product are balanced by ion method, ion और ionic method, ठीक है। Also in this method we write half reaction इस मेथड में लिखते हैं। अब जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं हाफ रिएक्शन क्या होता है। इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। देखो एक हाफ रिएक्शन के एग्जांपल हो गए, एक हो गया Zn gives Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस में। माइनस साइन नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन यही होता है एक एग्जांपल इसका। और हाँ, एक बात और, इस एग्जांपल में चार्ज बैलेंस होता है, ये याद रखना। जरा दिखाता हूँ कैसे चार्ज बैलेंस है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है, 0। और यहाँ पर कितना, इस एलिमेंट में 0 चार्ज है, इस एलिमेंट में +2 चार्ज है। +2 चार्ज को 0 करने के लिए हम माइनस कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया, आ गया ना आंसर, ठीक। अब आ गया, अब आता है इसका रूल। पहला रूल क्या है जरा देखते हैं। इसमें वो एलिमेंट को लेना है जो नोन है। देखो टेक 2 एलिमेंट विच हैव ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 1 और 2। उन एलिमेंट को लेना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 या 2 से ज़्यादा हो, 1 या 2 ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा हो। देख लो, मोर देन ऑक्सीडेशन नंबर, मोर देन 2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो 2 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कौन कौन एलिमेंट होता है, H हो जाते हैं, वो होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर। और Be ले लेता हूँ, Be भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। और एक और ले लेता हूँ, 2 ऑक्सीडेशन नंबर वाले में आ गया Cu, जिनका +2 और +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। और B, एक और B ले लेता हूँ, +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यह है 2 और 2 से ज़्यादा वाले, 2 वाले, 1 या 2 वाले, 1 या 2 वाले। अब आगे इनसे ज़्यादा वाले को देखते हैं। इनसे ज़्यादा वाले को हो गए, जैसे इनसे ज़्यादा वाले, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका लूँ, चलो क्रोमियम ले लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्रोमियम का कितना कितना होता है ये पता है? क्रोमियम का होता है 6 +6 +5 +4 +3 +2 +1, सॉरी +1 नहीं होता, +2 तक ही जाता है। और Mn मैंगनीज का होता है +7 +6 +4 +3 और +2, बस इसका भी इतना ही। तो 1 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वालों को हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। इस आयनिक मेथड में रूल पहला ये बोलता है। अब 1 या 1 से ज़्यादा वाले को, जिनका 1 या 2 है ना, उनको निकालने का उतना ज़रूरत नहीं है। 2 वाले को कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, लेकिन अभी नहीं है। अब 1 से ज़्यादा वाले को करते हैं, 2 वाले को कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही एलिमेंट्स दिखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ता है। इसी से बैलेंस होता है। बोल कह रहे हैं ये देख लो, इसमें ये बोला जा रहा है टेक 2 एलिमेंट विच हैव ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 1 और 2, 1 और 2 वाले, लेकिन 2 ही एलिमेंट लेना है। 2 ही एलिमेंट क्यों? क्योंकि काम सिर्फ 2 ही एलिमेंट का होगा। इक्वेशन जो सॉल्व होगा ना, वो 2 एलिमेंट से ज़्यादा का इक्वेशन का सॉल्व नहीं होगा। 2 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स से सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और जिनमें 2 एलिमेंट से ज़्यादा का इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, उसको नॉर्मल टाइप से बैलेंस कर लेना है। वो दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, इसके भी एक है, ठीक है। पहले स्टेप में 2 एलिमेंट ले लिए, दूसरे स्टेप में दोनों का हाफ रिएक्शन लिखना है। अभी जो लिख के बताए वही हो गया हाफ रिएक्शन, ठीक है। या फिर एक और हाफ रिएक्शन ऐसा भी लिख सकते हो,
Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन दो ना दो, बात तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग देना चाहते हो दे देना, नहीं देना चाहते हो मत देना, ठीक है। ये हो गया इसका हाफ रिएक्शन। दो एलिमेंट रहेगा, उन दोनों का हाफ रिएक्शन लिखना है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट बैलेंस द एटम, पहले एटम को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को पहले, एटम को फिर चार्ज को, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कैंसल बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम हाफ रिएक्शन बाय इक्वेटिंग एलिमेंट। दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, देख लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट का आएगा, +2 आएगा या +3 आएगा, इसको तो बैलेंस कर लेंगे, तो उसको और इसको काट दिया जाता है इक्वेशन के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए इसको, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रॉन्स को काट दिया जाता है। कम्स फ्रॉम हाफ रिएक्शन बाय इक्वेटिंग एलिमेंट, ठीक है। लास्ट, राइट द इक्वेशन अगेन, इक्वेशन को फिर से लिख लेना। अब इसके स्टार पॉइंट्स देखो। स्टार पॉइंट ये बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना, ऑलवेज बैलेंस इन लास्ट, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस में H बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स को दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए H प्लस OH माइनस और H2O, ये है या तो H प्लस या तो H2O या OH माइनस या H2O, इन तीनों में से एक लिया जाता है। एसिड में H प्लस और साथ एसिड में H प्लस और H2O, बेस में OH और H2O। एक बात और, जहाँ एसिड रहेगा या जहाँ H प्लस यूज़ कर लिए हो वहाँ OH मत यूज़ कर लेना, और जहाँ OH यूज़ कर लिए हो H प्लस यूज़ मत करना। वाटर तो दोनों में चलेगा,